हेलो एवरीवन, मैं हूं सपना और स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय सपना सिंह में। आज के मेरे इस वीडियो में जो है मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए क्लास 11th का मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज ह्यूमन डाइजेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी। लास्ट जो यूनिट है पूरे 11th क्लास की जो लास्ट यूनिट है उसका फर्स्ट चैप्टर था ह्यूमन डाइजेशन। पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी से अगर बात की जाए नीट में तो लगभग 12 सवाल पूछे जाते हैं, 12 क्वेश्चंस 48 मार्क्स, एंड उसमें से लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस, दैट मीन्स कि 12 से 16 नंबर जो है सीधा आपको ह्यूमन डाइजेशन से मिल सकता है। सो बहुत ही ज़्यादा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है आज इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो बट वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर बात की जाए फूड की, तो एज वी ऑल नो फूड इज अ वेरी वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फूड की, एंड डिफरेंट फॉर्म्स में जो है फूड को हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स विच प्रोवाइड्स अस एनर्जी, प्रोटीन्स विच इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, फैट्स वो भी जो है एक तरह का टर्शरी मोड, सेकेंडरी मोड है एनर्जी का, और इसके अलावा हम वाइटामिन मिनरल्स लेते हैं विच आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड्स जो हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाटर। वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। वाटर जो है एक तो हमारे बॉडी में सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करने का वो एक मोड होता है, एक जरिया होता है, एंड द सेकेंड थिंग इज कि वो हमें डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमने लोअर क्लासेस में ही पढ़ रखे हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसमें दो तरह से होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स जो केमिकल्स की मदद से अपना खाना बनाते हैं, एंड फोटो ऑटोट्रॉप्स जो फोटोसिंथेसिस दैट मीन सनलाइट की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं, जिसमें आते हैं हमारे सारे ग्रीन प्लांट्स। द नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉप्स। तो हेट्रोट्रॉप्स में फिर तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैरासाइट्स विच डिपेंड अपॉन different living organisms for their food, saprophytes which depend upon dead and decaying matter for their food, and the last is holozoic जिसमें humans fall होते हैं। इस कैटेगरी में humans आते हैं holozoic mode of nutrition में। holozoic mode of nutrition क्या होता है? तो holozoic mode of nutrition होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड लेता है, मतलब मैक्रोमोलिक्यूल बड़े बड़े फूड को लेता है और उसके बॉडी के अंदर जो है उसको सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर दिया जाता है, विच इज नोन एज डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है ना। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें डाइजेशन होती है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। अब आता है अगर हम बात करें कि ह्यूमंस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ होता है और कैसे होता है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं। द फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल and the second is associated glands. एलिमेंट्री कैनाल वो पैसेज है जहां से हमारा फूड जो है वो पूरा ट्रैवल करता है, एंड साथ में एसोसिएटेड ग्लैंड्स वो होते हैं, वो हेल्पफुल ग्लैंड्स होती हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स ये इनके अंदर हमारा खाना नहीं जाता है, बट ये अपने जो सिक्रीशंस है, अपने जो एंजाइम्स है वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पोर करते हैं, जिनसे जो है हमारे फूड डाइजेशन में हेल्प होती है। बात की जाए अगर एलिमेंट्री कैनाल की, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, माउथ से शुरू होता है, माउथ के बाद आता है ईसोफेगस, जिसे आप आम भाषा में फूड पाइप भी कहते हैं। द नेक्स्ट इज स्टमक, द नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, एंड द लास्ट एनस। तो कोई भी जो फूड हम लेते हैं उसे हम माउथ में लेते हैं, वहां से उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद उसको ईसोफेगस में भेजा जाता है, देन नेक्स्ट उसको स्टमक में भेजा जाता है। एसआई में लगभग स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लास्ट पार्ट आते आते लगभग जो है सारी डाइजेशन खत्म हो जाती है। एब्जॉर्प्शन भी जो है एसआई से शुरू हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से,
वाटर और कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट जो है वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए एसोसिएटेड ग्लैंड्स की, तो माउथ में साइड में प्रेजेंट होते हैं, माउथ के साइड में सलाइवरी ग्लैंड्स जो अपना सलाइवा उसके साथ जो उसमें जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो माउथ में सिक्रीट करते हैं और फूड को लुब्रिकेट और डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ईसोफेगस में ना कोई डाइजेशन होता है, ना ही किसी तरह का कोई एंजाइम निकलता है, सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक वेव्स अकर होती हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। एंड द नेक्स्ट इज योर स्टमक। स्टमक में भी बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक जो स्टमक के इनर सेल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्जेंटिक सेल्स, म्यूकस सेल्स, और वो जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स रिलीज करती हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, सो एंड इसके अलावा फिर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड जाता है तो वहां पे एक तरफ में होता है लिवर और दूसरी तरफ में होता है पैनक्रियाज। ये दोनों भी जो है अपने अपने एंजाइम्स को जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर कर देते हैं, जहां पे कंप्लीट डाइजेशन जो है वो फूड का हो जाता है। सो दीज एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो साइड में होती हैं, दे जस्ट हेल्प इन द डाइजेशन। उनके अंदर फूड जो है वो, उन ग्लैंड्स के अंदर फूड ट्रेवल नहीं करता है, फूड सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल में ट्रेवल करता है, जो माउथ से शुरू होता है, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। याद रखना, दिस इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एंड साइड में जो होते हैं ये होते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। दो पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, ये जानना बहुत जरूरी है, इसमें क्लैरिटी होना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट अब हम जो है एक एक करके सारे जो है एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स प्लस साथ में जो ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, उनको भी हम एक एक करके डिटेल में उनके फंक्शंस को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द माउथ। तो माउथ में जो है हमें तीन पार्ट्स पढ़ने हैं। द फर्स्ट इज टीथ, द सेकंड इज टंग एंड द थर्ड इज सलाइवरी ग्लैंड्स। माउथ को हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। माउथ का जो इंटरनल पार्ट है दैट इज नोन एज द बक्कल कैविटी। अगर टीथ की बात की जाए, सबसे पहले हम टीथ को पढ़ेंगे। तो टीथ जो होता है इट इज एक्टोडर्मल, एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन। हमारा टीथ जो है वो एक्टोडर्मल प्लस मीजोडर्मल टिश्यू से मिलके बनता है। टूथ, अगर एक टूथ की बात की जाए तो उसमें तीन पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट इज क्राउन, जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है, जो हमें दिखता है व्हाइट वाला। द सेकंड इज नेक, जहां पे टूथ जो है वो गम्स के अंदर धसे हुए होते हैं। एंड द लास्ट इज रूट्स, जो नीचे सॉकेट्स होती है, हमारी जो जॉ बोन्स होती हैं, दैट इज नोन एज द रूट्स। उसके बाद अगर डेंटल फॉर्मूला, ह्यूमंस का डेंटल फॉर्मूला अगर देखा जाए तो एडल्ट्स में ये होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ये जो डेंटल फॉर्मूला है, ऊपर इस तरह टीथ होती है, नीचे इस तरह से टीथ होती है, जो इसका आधा ऊपर आधा नीचे का ये है। सो इफ वी ऐड दिस, अगर हम इसे जोड़ेंगे तो ऊपर आएगा 5 8 और नीचे भी 8, 8 + 8 16, आधा इधर 8 इधर 8, फिर इधर भी 8 और इधर भी 8। सेम टाइप ऑफ टीथ इधर से और इधर से होते हैं, ऊपर नीचे भी। तो उनका हमने डेंटल फॉर्मूला इस तरह से निकाला जाता है। अगर इनकी बात की जाए तो ये कौन से कितने नंबर में है, तो ICPM-M, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 और ICPM। आई से होता है इंसिजर्स। इंसिजर्स जो होते हैं वो आगे वाले होते हैं। इट इज यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड। द सेकेंड इज कैनिन्स, ये 1 1 होती है, उधर 1 इधर 1 इधर 1 इधर 1, 4 होती है टोटल। इट इज यूज्ड फॉर टीयरिंग ऑफ फूड, जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं ना, उनके लिए ये होती है। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, दिस इज प्रीमोलर, PM से और M से मोलर, ये जो है वो चूइंग ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्राइंडिंग चूइंग ऑफ फूड के लिए। टोटल जो होते हैं एडल्ट्स में 32 सेट्स ऑफ टीथ होती हैं। अगर बात की जाए बेबीज में, मिल्क टीथ जो होता है, ठीक है ना, तो मिल्क टीथ जो होता है वो 2102 अपॉन 2102, दैट इज टोटल 20। दूध के दांत सिर्फ 20 होते हैं। एडल्ट में जब दूध के दांत टूट जाते हैं तब फिर जो है हमारे 32 सेट्स ऑफ टीथ, परमानेंट टीथ जो है वो आती हैं। अगर बात की जाए मैमल्स में तो किस तरह के टीथ होती हैं, 3 तरह के टीथ होती हैं हमारे पास। द फर्स्ट इज थिकोडोंट। ये क्या होता है, टीथ प्रेजेंट इन द सॉकेट्स, क्योंकि हमारे जो टीथ है वो सॉकेट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इस टाइप की डेंटेशन को हम कहते हैं थिकोडोंट। द सेकंड इज डाइफायोडोंट। डाई मीन्स 2, मतलब कि पूरे लाइफ में हमारे पास 2 सेट्स ऑफ टीथ आता है। द फर्स्ट इज मिल्क टीथ, जो टूट जाता है बचपन में, एंड द सेकंड इज परमानेंट टीथ, एंड द लास्ट इज हेटेरोडोंट। हेटेरो मतलब कि डिफरेंट, है ना, तो क्योंकि हमारे पास एक जैसे टीथ्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल फ्रॉग्स या जो शार्क वगैरह होती हैं, उनके सारे टीथ्स एक जैसे होते हैं, बट हमारे में जो है सारे टीथ्स अलग अलग होते हैं। हमने यहाँ पे अभी जस्ट देखा ICPM-M, 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ हमारे पास प्रेजेंट है। इट इज नोन एज हेटेरोडोंट। अगर आपको इसको याद करना है, इसका याद करने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है DTH, सबके घर में होता है DTH।
तो डी से डाइफायोडोंट, टी से थेकोडोंट और एच से हेट्रोडोंट। तो डीटीएच टाइप ऑफ टीथ जो है वो मैमल्स में, ह्यूमंस में देखने को मिलता है। ओके, द नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स की, तो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो हमारे क्या बोलते हैं, माउथ में होता है, माउथ के साइड में होता है। कहाँ कहाँ होता है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एंड यस, इसका एक फिगर जो है मैं आपको नीचे आगे वीडियो में जो है वो स्क्रीन पे आपको मैं लगा दूंगी। लिखा है फर्स्ट इज पैरेटेड ग्लैंड्स, ये प्रेजेंट होता है नियर पिन्ना, ईयर पिन्ना के पास यहाँ पे ये पैरेटेड ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, लेकिन ये सिर्फ 20% ऑफ सलाइवा ही सिक्रीट करता है। और इसके सलाइवा में जो है अमाइलेज, अल्फा अमाइलेज एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। और जो एक वायरल इन्फेक्शन है, मम्प्स जो हो जाते हैं, जो गाल आपके फूल जाते हैं ना, मम्प्स वायरस जो है वो किसको इफेक्ट करते हैं, पैरेटेड ग्लैंड को। पैरेटेड जो सलाइवरी ग्लैंड है उसे ही जो है मम्प्स वायरस जो है के इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट लिखा है इसका सिक्रीशन पोर्ड इन माउथ थ्रू स्टेंसन डक्ट। जो हमारा पैरेटेड ग्लैंड्स है उसमें जो सिक्रीशन, जो सलाइवा वो निकालता है, उसको माउथ में जिस रास्ते से वो जाता है, जिस डक्ट से वो जाता है, उसको हम कहते हैं स्टेंसन्स डक्ट। द नेक्स्ट इज सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ये जो है प्रेजेंट होता है लोअर साइड ऑफ अपर जॉ। अपर जॉ जो होता है ऊपर वाला, उसके लोअर साइड में प्रेजेंट होता है। 70% सलाइवा जो है ये सिक्रीट करता है थ्रू वॉटन्स डक्ट। और जो है वो माउथ में जो सलाइवा जिस डक्ट से आता है उसको हम कहते हैं वॉटन्स डक्ट। द लास्ट इज सबलिंगुअल, ये जो है स्मॉलेस्ट होता है सलाइवरी ग्लैंड, तीनों में से लार्जेस्ट ये था, स्मॉलेस्ट ये था। और ये सिर्फ 5% ही सलाइवा सिक्रीट करता है। टंग के नीचे होता है, बिलो टंग, जीभ के नीचे होता है। और इसका जो सिक्रीशन है वो माउथ में डक्ट ऑफ रिवेनस के थ्रू आता है। अगर बात की जाए सलाइवा के फंक्शन की, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक दिन में जो है हमारे तीनों जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो मिला के पर डे 1.5 लीटर्स ऑफ सलाइवा जो है वो सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा इसका जो पीएच होता है वो 6 से 7 के बीच में होता है, दैट इज स्लाइटली एसिडिक होता है। बट जब हम काफ़ी ज़्यादा देर तक धूप में या ऐसे कहीं खड़े रहते हैं, गर्मी वगैरह की वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ज़्यादा होता है और हमारा जो सलाइवा का पीएच है वो घट के बेसिक भी एल्कलाइन हो जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो क्या करता है सलाइवा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ फूड। हमारे फूड को जो है वो स्लिपरी, चिपचिपा बनाता है ताकि वो इजीली जो है वो अंदर स्वेलो अप हो जाते हैं। दैट्स व्हाई फॉर प्रॉपर डाइजेशन आपको जो है, फॉर प्रॉपर लुब्रिकेशन ऑफ फूड एंड प्रॉपर डाइजेशन, आपको अपने फूड को मिनिमम 20 to 25 टाइम्स जो है वो च्यू करना चाहिए। एक निवाले को 20 से 25 बार अगर आप च्यू करेंगे तो आपका जो डाइजेशन है फूड का वो काफी ज्यादा अच्छा और स्मूथ होगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो सलाइवा में एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से माइक्रोब की ग्रोथ को ये रोकता है, इन्फेक्शन से भी जो है हमें, हमारे माउथ को ये बचाता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज पेटाइलिन। जब ये स्टार्च, बॉइल्ड स्टार्च के ऊपर जब ये काम करता है तो ये बॉइल्ड स्टार्च को जो है वो माल्टोज में बदल देता है। उसके बाद उसकी जो बाकी की डाइजेशन है वो आगे स्टमक में हो जाती है। तो यहाँ जानने वाली बात ये है कि माउथ से ही, बक्कल कैविटी से ही जो है वो फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे डाइजेस्ट होती है दैट इज स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन जो है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। और एक बार हमारा जो पूरा का पूरा फूड है वो सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है तो उस फूड को हम कहते हैं बोलस। ये बोलस जो है नेक्स्ट पार्ट में जाता है, दैट इज ईसोफेगस में, उसे हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले हम टंग के बारे में जानेंगे। तो टंग क्या है? टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन, एक मसल्स का ऑर्गन है, प्रेजेंट इन द हायोइड एपरेटस। दिस बोन इज नोन एज द हायोइड बोन। और अंदर यहाँ पे जो जगह होती है उसको हम हायोइड एपरेटस कहते हैं। और उसी जगह में अंदर की तरफ जो है वो हमारा टंग लटका हुआ होता है, इसीलिए इसको कहते हैं इट इज सिचुएटेड इन थायराइड एपरेटस। अगर बात की जाए टंग के स्ट्रक्चर की तो दिस इज योर टंग, है ना। इस पे जो है टेस्ट बर्ड्स, बेसिकली टंग जो है वो दो काम करता है, एक बोलने के काम में आता है ना, दूसरा टेस्ट रिकग्नाइज करने के काम में आता है। डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स जो है हमारे टंग पे होते हैं, जिसकी वजह से हम सारे टेस्ट को पहचान लेते हैं। तो एकदम बिटर बिहाइंड, एकदम पीछे की तरफ, अंदर की तरफ होता है हमारा कड़वापन का जो टेस्ट बर्ड होता है। फ्रंट में एकदम स्वीट का टेस्ट होता है, साइड में इस तरह से सॉल्टी होते हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो आप सावर खट्टा टेस्ट होता है। बीच में जो है पैपली प्रेजेंट होता है, टेस्ट बर्ड्स उतने नहीं होते हैं, ठीक है ना। पैपली होता है, रफ सरफेस होता है जो टंग के बीच में प्रेजेंट होता है। दिस वाज ऑल अबाउट टंग। द नेक्स्ट इज योर ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि फूड पाइप के अंदर जो है
कोई भी तरह का डाइजेशन वगैरह नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो है वो वेव्स, पेरिस्टाल्टिक वेव्स चलती हैं जो हमारे फूड को नीचे की तरफ जो है वो पुश करते जाती है। इस वजह से हम कैसे भी रहते हैं, सोए हुए, लेटे हुए, बैठे हुए, कैसे भी, जो फूड है ऑलवेज एंड ऑलवेज नीचे की तरफ जाता है ना। और ये जो है हमारे ब्रेन के पीछे वाले पार्ट से जो है कंट्रोल किया जाता है इस पूरे सिस्टम को, जो पूरा वेव्स वगैरह है। कभी कभी जो है हमारे दिमाग उल्टी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी वेव्स भी उल्टी हो जाया करती हैं और हमें उल्टी हो जाया करती है, वॉमिटिंग हो जाती है, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक वेव्स कभी कभी जो है वो उल्टा चलना शुरू कर देती हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज स्टमक। तो स्टमक में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। ये उठा वाला पार्ट जो होता है इसको हम फंडक बोलते हैं। द नेक्स्ट इज कार्डियक और ये है पाइलोरिक पार्ट। और जब ईसोफेगस जो है, जो क्या करता है, वो हमारे बकल कैविटी और स्टमक के बीच का एक रास्ता है, पैसेज, दोनों को जोड़ के रखता है, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे एक वॉल्व होती है, एक दीवार होती है, जहां से ईसोफेगस के थ्रू फूड यहाँ पे एंटर करता है। अब ये वॉल्व वन साइडेड होती है और इसका नाम होता है, इस स्फिंक्टर का नाम है गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर। क्या है? गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर। इसके थ्रू जो है फूड इसके अंदर आता है। अब यहाँ जो भी गैस्ट्रिक एंजाइम्स रिलीज होती हैं, सेल्स जो है गैस्ट्रिक एंजाइम्स रिलीज करती हैं, उसके बाद फूड जो है यहाँ से, इस पार्ट को बोलते हैं, इस वाले दरवाजे को जो स्टमक से बाहर जाता है उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्योंकि ये वाला पार्ट पाइलोरिक है। और यहाँ से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज ड्यूडेनम शुरू हो जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि होता क्या है आखिर। तो याद रखिएगा, फंडिक और कार्डियक जो है ये दोनों मिलके, इनके पास होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिससे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज होती हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पहला होता है म्यूकस सेल्स, ठीक है। जो म्यूकस सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, तो वो म्यूकस सिक्रीट करती हैं। वो क्या करता है, वो एक तो फूड को लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है, चिपचिपा सा बनाता है, स्लिपरी बनाता है, प्लस साथ में HCl से जो है, एसिडिक एनवायरनमेंट से जो है स्टमक के सेल्स को बचा के रखता है, बिकॉज HCl इज हाईली एसिडिक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो हमारी स्टमक को जला भी सकता है। और उसी से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये पूरे यहाँ पे, इस लेयर पूरे जो है स्टमक के लेयर्स पे म्यूकस इस तरह से सिक्रीट होता है और उसके अंदर यहाँ पे HCl रिलीज होता है, ताकि हमारे स्टमक के सेल्स जो है वो डैमेज ना हो जाए। इसके बाद अगर बात की जाए तो नेक्स्ट इज ऑक्जेंटिक सेल्स। ये क्या करती हैं, तो ये HCl सिक्रीट करती हैं और साथ में कैस्टर्स ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करती हैं। HCl का फंक्शन हम बाद में जानेंगे। यहाँ याद रखिए, कैस्टर्स ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो विटामिन B12 एब्जॉर्ब करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है, इसीलिए कहा जाता है दही जो है वो पेट के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है, दही में भी विटामिन B12 होता है। उसके बाद आया चीफ सेल्स, जिसको पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं। ये जो है डिफरेंट डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो रिलीज करते हैं, जिनके बारे में हम पूरे एंजाइम्स को अलग से जो है करके पढ़ लेंगे, क्या क्या एंजाइम्स होती है, वो किस पे काम करती है। यहाँ पे HCl का फंक्शन जानना जरूरी है। तो HCl जो है पहले क्या करता है, तो वो जो है पेटाइलिन हार्मोन, जो माउथ में, सलाइवा में पेटाइलिन हार्मोन निकला था, एंजाइम जो निकला था पेटाइलिन एंजाइम, उसको इनएक्टिवेट करता है, उसके काम को बोलता है भैया अब तुम यहीं पे रुको, बाकी अब हम संभाल लेंगे, जितना किया उतना किया। उसके बाद माइक्रोब्स को किल करता है। HCl जो है इनके फूड में जो भी माइक्रोब्स वगैरह एंटर कर गए हैं तो उन्हें वो मार देता है। द नेक्स्ट इज फर्स्ट जो फंक्शन होता है, बेसिकली HCl क्या करता है, तो वो सोए हुए जो एंजाइम्स होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, अभी वो सोए हुए होते हैं। जब फूड आता है तो HCl रिलीज होता है और एंजाइम्स को वो जगाता है, जाके लात मार के जगाता है कि उठो और अपना काम शुरू करो, सोया हुआ है तुम्हारे लिए जो है, ये लोग आ गए हैं, फूड आ गया है, अब इनकी डाइजेशन स्टार्ट करो। तो पेप्सिनोजेन ये प्रो एंजाइम है, मतलब अभी सोया हुआ फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म में सोया है, HCl ने इसे लात मारा और ये पेप्सिन में बदल गया, मतलब जग गया। और जगने के बाद इसने क्या किया, प्रोटीन्स को प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में ब्रेक कर दिया। प्रोटीन्स एक माला है, उसको उसने मोतियों में तोड़ दिया, एब्जॉर्ब करने के लिए उसने उसको रेडी कर दिया। एक ये काम करता है। दूसरा, ये बेसिकली बच्चों में करता है, प्रोरेनिन जो है HCl सिक्रीट करता है और उसको रेनिन में बदल देता है, एक्टिव। ये क्या करता है, ये मिल्क प्रोटीन, मिल्क की केसीन प्रोटीन को, मिल्क व्हाइट होता है केसीन प्रोटीन की वजह से, उस केसीन प्रोटीन को जो है कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। इसी को हम कहते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क, है ना। दही जमानी है, अगर इंस्टेंट दही जमानी है तो एक छोटे से 1 साल के बच्चे को पकड़ो, दबोचो और उसको जो है दूध पिला दो और आधे घंटे बाद जो है उसके पेट को जो है दबा दो, दही जम जाएगी। उसके मुंह से जो निकलेगा दैट इज दही, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, क्योंकि केसीन प्रोटीन की वजह से जो है, रेनिन की वजह से जो केसीन प्रोटीन है वो
कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज हो जाता है। तो ये 3 काम जो है हमारा HCl करता है। एक और लास्ट छूट गया, गैस्ट्रिक लाइपेज भी सिक्रीट होता है स्टमक से ही, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रीट होता है। ये क्या करता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होता है। ये जो है फैट्स के डाइजेशन में काम आता है। फैट्स बेसिकली जो ट्राइग्लिसराइड्स होती हैं। अब ये ट्राइग्लिसराइड्स अगर आपको नहीं पता है क्या होता है तो इसके लिए आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको मुझसे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है तो जस्ट एक मैसेज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि मैम प्लीज नेक्स्ट वीडियो बायोमोलिक्यूल्स पे बनाइए, वरना मैं भी सो जाती हूँ जब आप लोग मुझे नहीं जगाते हैं तो। ठीक है, तो फैट को ये क्या करता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदल देता है सिंपल छोटे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। लाइट गई मेरी, लाइट आने दीजिए, फिर मैं आगे की वीडियो शूट करूंगी। ऐसा हाल हो जाता है मेरे रूम